हमले फहम यकीन महकम मोहब्बत खाता आलम जहाज जिंदगानी में है ये मौसम की शमशीरें नामी बगैर मशक्कत को ही नहीं हुआ तो हकीकता तब जाके नहीं हुआ। वाजिबुल इकराम जनाब सदर महफिल मोहतरम आफाकी साहब, मंच पे तमाम तशरीफ फरमा मौलाना अलहाज मोहम्मद शकील इमाम जामा मस्जिद साहब, शबीर अहमद साहब वीडियो कराला, यहाँ पे जितने भी मीर साहब हैं, यहाँ ऑनरेबल काबिल कदर हमारे बीडीसी मेरे बड़े भाई मोहम्मद हनीफ साहब, तमाम पंचायत के जितने भी सरपंच हैं, तमाम साहिबान और हेड मास्टर साहिबान, जितने भी नाम बनाम हैं, अगर मैं नाम लूँगा तो शायद वक्त कम रह जाएगा। तो उसके अलावा जितने भी बड़ बरादरान से यहाँ मीर साहब हैं, जमात अली आगा साहब और की पूरी टीम जितनी भी है, जैसे कोऑर्डिनेटर सब आए हुए हैं। उसके अलावा जितने भी यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मास्टर अली मोहम्मद साहब हैं, यहाँ पर जितने मेरे बुजुर्ग रकायवी साथी हैं, बेहतर हैं, रहनुमा हैं, और उसके अलावा सूफी साहब, फजल साहब, तो अली मोहम्मद साहब, यूसुफ साहब, मुरीद साहब मेरे काफिले के साथी हैं, साहब साहिबान हैं यहाँ दोनों, और जितने भी महकमों के यहाँ हाजिर हैं, मेरे साथ आए हुए अजीज हैं, मेरे साथ आए हुए डार साहब हैं, शिव साहब हेड मास्टर जो हैं वक्ती तौर पे, तो सब जितने भी साहिबान हैं, मेरी पूरी बस्ती की बरादरी के जितने भी लोग हैं, जितने बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बहनें हैं, छोटे मासूम बच्चे हैं, सब साहिबान से लेकर छोटे से छोटे तक बच्चियां हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, अजीज तलबा हैं, तालबात हैं, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा खलूस भरा आदाब और सलाम पेश। नहायती खुशी का मकाम है, और सबसे पहले मैं रब्बे कायनात की बारगाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे सबसे पहले अशरफ इंसानियत में पैदा फरमाया, तख्लीक़ खुदाबंदी ने अशरफुल मखलूक़ात का में पैदा फरमा के फिर उन्होंने हमें दुनिया में खिदमत खल्क़ के लिए मामूर फरमाया। इससे बढ़कर मैं कोई अल्लाह के शुक्र की इंतहा का मैं नहीं कर सकता हूँ। साथ में मेरे पास इस वक्त दो एहसास चल रहे हैं। एक तरफ मुझे वो चीज़ें याद आ रही हैं जो मेरी माजी की गुजरी हुई बातें हैं, गुजरे हुए मेरे सख्त वाक़ीन हैं, तो दूसरी तरफ एक खुशी की नहर दौड़ रही है कि अल्लाह ताला का करम फजल की एक रहमत का नजूर हो रहा है इस महफिल में। साथियों, मैं ज़रा आपका वक्त नहीं दूंगा, लेकिन मैं इस लड़काई के तलत से, इस सरजमीन से चंद बातें आपके सामने रखूंगा। हो सकता है आप मुझे माफ़ फरमाएंगे, मैं बिल्कुल मुख्तरन इसको पेश करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं उन वालिदीन, उन बुजुर्गों, उन दोस्तों, उन साथियों, उन सबको खराज तस्लीम पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जो इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे चाहे वालिदीन हैं, मेरे रहते हैं, मेरे रहनुमा हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मेरे साथी हैं, मेरे शागिर्द हैं, जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं, मेरे उस्ताद इकराम हैं, उन सब को जो दुनिया से चले गए हैं, उनको अल्लाह ताला आप दूसरी दुनिया में बेहतर मकाम अता फरमाए, और जो जिंदा हैं मेरे बुजुर्ग रहनुमा रहबर जो हैं, उनको तंदुरुस्ती के साथ उम्र में बरकत अता फरमाए। ये सबसे पहली मेरी दुआ है। तो हज़रात, मेरी तालीम का शुरुआत जो है, सिलसिला जिंदगी का जो है, वो सितंबर 1971 से शुरू होता है इसी जगह पे।
किसी जगह पे जिस जगह से आज मुझे ये आप लोग जो हैं इस वक्त एजाज के साथ यहाँ से वापस जिम्मेदारी निभाने के बाद वापस अपने समाज में बुला रहे हैं, तो यही मकाम था, यही जगह थी, यही वक्त था कि सितंबर 1987 में मेरे वालिद मोहतरम की कश्फ करामात के नतीजे से मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। दो तीन वाक़यात में आपके सामने जरूर शेयर करना चाहता हूँ, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा कि मेरा सिक्किम में भेजने का कोई मकसद मेरे वालिदैन का नहीं था। मैं छोटा सा था, माल मवेशी का काम करता था, भैंसें थी, अच्छी खासी भैंसें थी, मैं उनकी देख रेख करता था। लेकिन भाई बड़े भाई साहब जो है हाजी अलहाज सरफेज साहब, मोहम्मद लतीफ़ साहब, वो तीसरी जमात में पढ़ रहे थे। मैंने उसकी तख्ती को मिटा डाला। जब तख्ती को मिटाया तो हम आपस में लड़ गए। उसको स्कूल आना था, मास्टर सख्ती से तख्ती चेक करता था, उसको तख्ती दिखानी थी, तो उसमें झपट पड़े हम एक दूसरे पर। तो वालिद ने कहा नहीं इसको दे दो, ये लिखा। कहता है कहाँ जाना, मुझे स्कूल का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं अच्छा चलो कोई बात नहीं। वहाँ से मुझे उठाया और माँ को कहने लगा कि आने वाले काल में ये बंदा जो है बहुत बड़ा अफसर बनेगा, मैं इसको स्कूल लेने जा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे दाखिल कराया। मेरे अजीज महबूब मामा जी दिन मोहम्मद साहब जो थे यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे दाखिल किया और वहाँ से आगे चलाया। चलते चलते मुझे वो तालीम नसीब हुई। तालीम नसीब होते हुए बड़ी मुश्किल के सामने में 9वीं तक लापरवाही के साथ चलता रहा, पढ़ता रहा। लेकिन 9वीं 10वीं तक मैंने बड़ी गफलतशारी से इस तालीमी मैदान में अपने आप को पेश किया। एक दिन का वाक़या है जो मेरे भाई बड़े भाई साहब ने कहा कि मैं कुश्ती के मैदान में दंगल लड़ना शुरू कर दिया। मेरे वालिदैन ने, मेरी बुजुर्गों ने मुझे घेरा और कसम दी कि आपको पढ़ना है। तो मैंने जाकर 10वीं का इम्तिहान दिया, पास हो गया। और यहाँ पे एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मेरी तालीम में मेहनत का कैसे राज खुला। यहाँ चुली नाला है, यहाँ से हम सुबह जाते थे, मैं मुंशी का काम करता था, लेकिन साल में नग भी दरिया से निकालता था। जब दरिया से नग निकालता था, लोग 100 नग निकालते थे, मैं 200 निकालता था। तो जब 200 नग निकालते थे, सफाई का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ठेकेदार मोहम्मद इब्राहिम साहब का जो मेरी ज़िंदगी को आबियारी करने में बहुत बड़ा मकाम रहा है और मैं उसको याद करूँगा। साथ में बहुत सारे साथी हैं, आगे ज़ूर साहब हैं, मास्टर साहब, इमाम, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में सहारा दिया। तो आज नहीं है मैं उनका नाम लेने से, क्योंकि अगर मैं शायद नाम लूँगा तो मेरे ये आँखें और दिल कहीं उबलना पड़े। तो इसलिए उनको मैं अपने अंदर ही दबा के इस बात में बातें करना चाहता हूँ। तो वहाँ से मैंने कसम खाई, मेरी चमड़ी निकल गई सारगी के लिए, खुदावंद करीम मैंने इस ताकत से ये काम किया, लेकिन मुझे ये मौका दे कि मैं वो काम करूँ जो आती दुनिया में मुझे ये काम आए। तो मैंने कसम खाई कि उसके लिए कि हथियार तालीम, तालीम तालीम के लिए मैंने कसम खाई और खुदा से दुआ मांगी। वो जो बोरी थी मैंने वहीं डाली और जब जिस वक्त में टीचर बनकर आया वो बोरी वहीं पड़ी हुई थी, उसी जगह पे पड़ी हुई। तो फिर मैंने इतनी मेहनत की कि ना मैंने नकल की 10वीं से आगे और ना मैं कभी फेल हुआ। पहला आदमी डिस्ट्रिक्ट नोएडा का दूसरे नंबर का ग्रेजुएट गुजरू में से और इलाका जतोता का पहला मुसलमान ग्रेजुएट जो है तो मैंने के बाद कॉलेज तक जब पहुंच गया तो कॉलेज में मुझे असाइनमेंट के 29 नंबर मिले। 29 नंबर मिले और मैडम थी मेरी वो शकीला मैडम जी, उन्होंने मुझे खड़ा किया कि ये रोल नंबर जो है 190 को ना खड़ा हो जाए। तो जब मैं खड़ा हुआ तो उसने मुझे कहा बेटा आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम खादिम हुसैन है। कहता आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा भलेस में रहते। कहता आप कश्मीरी क्यों नहीं करते? मैंने कहा मुझे कश्मीरी नहीं आती है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो रही थी उस वक्त। सब मेरे असातिज़ा इकराम प्रोफेसर जितने भी थे उन्होंने कहा आप कौन हो? फिर मैंने कहा मैं गुजर हूँ, मैं गुजर हूँ। उन्होंने हैरान हो गए कि गुजर भी पढ़ने लगे। मैं हकीकत की बात बताना चाहता हूँ, गुजर भी पढ़ने लगे। तो उन्होंने फिर मुझे इतने प्यार से नसीब बुलाया, गले लगाया, बेटा आप पढ़ो, आप बहुत आगे मंजिल पे जाओगे। तो मैं कभी यहाँ से इतनी मशक्क़त से मैंने तालीम हासिल की कि मैं सिर्फ 2 या 3 बार कॉलेज से गाड़ी पर आया हूँ, वरना मैं पैदल भद्रवाह से हर महीने में घर आता था और सुबह जाकर पीरियड लेता था कॉलेज में। इतनी मेहनत से मैंने पढ़ा। बच्चों को मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ, तालीम का दौरानिया में आपको पेश कर रहा हूँ।
तो फिर मैंने MA की, उसमें खुदा अल्लाह ताला उस हस्ती की ज़िंदगी बाकी रखे तंदुरुस्ती के साथ कि ज़हूर साहब का मुझे बहुत बड़ा सहारा मिला, जो हमारे इस इलाका की बहुत बड़ी करीम है, और उसने मुझे ग्रेजुएशन और BEd कराई। उसके साथ मिलकर हमने बहुत बड़ा काम किया। आज वो यहाँ नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। तो अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती अता फरमाए, तो शहद कामिल के साथ उसके आने वाली नस्लों को आला मकाम अता फरमाए। तो साथ में बहुत सारे बुजुर्ग हैं। उसके बाद मुझे जब जब मैंने बहुत सारे लोगों में नौकरी करने का पेशकश की, मेरी ज्वाइनिंग जो है NCC में भी हुई, वहाँ भी मेरे वालिद साहब ने नहीं जाने दिया। मैंने पुलिस में DSP एजाज साहब के साथ एक फारम भरा, मेरी सिलेक्शन हो जानी थी, लेकिन नहीं जाने दिया। कहता है आपको गरीबों की खिदमत करनी है और गरीबों को पढ़ाना है, यही मेरा मुद्दा मकसद है। उसकी दुआओं का सदका कि मुझे तालीम में नौकरी मिल गई, और नौकरी मिलने के बाद खुदा का फजल है कि मैं आज इसको बाखूबी बाइज्जत के साथ सरअंजाम इस जिम्मेदारी को निभाकर उस अपने वालिदैन के सपने को पूरा करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे कि नौकरी में कोई मुझे कोताही हो या कमी पेशी हो, खुदा माफ़ करे, और वालिदैन के साफ और सच्चे सपने जो है उनको कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। तो नौकरी जो है जाता, नौकरी का मेरा ताल्लुक है, मेरे कामों पे जो फॉर्मल टीचर जो हैं वो 51 रहे। उसके अलावा मेरे 2 उस्ताद और भी हैं, जिनमें से अलहाज ये शोफी साहब, मास्टर नज़ीर भट्ट साहब, और साथ में अफाकी साहब भी मेरे उस्ताद हैं। किस बात के उस्ताद हैं कि इन्होंने हमें क्लरिकल जॉब जो है ये अकाउंट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई। तो मेरे कुल मिलाकर 55 उस्ताद बन रहे हैं। आज बड़ी खुशी का मौका है कि मैं अपनी खानदानी में पहला मुलाजिम पेशा से तल्लुक रखता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे दादा में से कम अंडर सेक्रेटरी से लेकर छोटे मुलाजिमों तक 21 आदमी जो है मुलाजिम। तो शुक्र है खुदा का कि हमने वो अपने माँ बाप के बापों का बागीचा जो है फलता फूलता हुआ देख लिया। बड़ी अच्छी बातें हुई। नौकरी के तलक से मैंने जहाँ भी गया, मैंने रिश्तेदारी लिहाजदारी को कभी तरजीह नहीं दी, मैंने असूल को तरजीह दी। असूल को तरजीह देकर उसी पे काम किया और कामयाब हुआ। स्कूल में आया, वहाँ भी बच्चों को, गरीब बच्चों को देखो, बहुत सारे घरों में आज दिए जले हुए, लेकिन हमने मेहनत की, मेरी टीम ने पूरी मेहनत की। ये ग्राउंड जो है, बच्चे लोग सब जितने लोग आए आराम से बैठे हुए हैं, ये भी हमारी टीम के हाथों को पता है कि ये ग्राउंड कैसे बना, जिसमें जबलमैन शोफी साहब हुआ करते थे, दीवार दीन मोहम्मद साहब लगाते थे, और इलमदीन साहब जो पत्थर कराते थे, जमील साहब देखो, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो हमने काम किया हर लम्हे हर मोहल्ले में। मैं लड़काई की बात आज करूँगा, बाकी पेशे से नहीं तलब करूँगा। तो उसके बाद खुदा ने मुझे वो मौका भी बख्शा कि मुझे गुजर होटल में भी जाने का मौका मिला। जब गुजर होटल में मैं गया तो मैंने वहाँ रात दिन मेहनत की, रात दिन मेहनत की। 1 साल कठुआ में रहा, उसके बाद मैं जब चला गया डोडा में रहा, कठुआ में पहुँच गया। वो सुभान अली साहब जो थे असिस्टेंट वार्डन थे, उसने मुझे कहा कि आपने गलती की जो आप ऐसे बंदे यहाँ आके, आपको ना यहाँ नमाज पढ़नी होगी ना दाढ़ी रखनी होगी। मैंने कहा खुदा मदद कर। जब मैं कठुआ में रहा, खुदा को आया कठुआ के लोगों ने मुझे वो प्यार दिया कि जिस वक्त मैं वहाँ से रली हुआ वो एक अजीब ही मंजर था, इससे ज़्यादा मंजर था। और जब कभी मैं जाता हूँ मेरे रोड बंद कर देते हैं, और इतनी मेरे पास उन लोगों का राशरा आना जाना रहा कि मैं सुबह चाय का कप लेता था, शाम को 11 या 12 बजे खाना खाता था। कितना प्यार मुझे मिला और इतनी रौनक मिली। काम करना है, काम से घबराना नहीं है, काम पे चलना है, तो ये काम करना है। दूसरी बात यह है कि हमने नौकरी के तलक से मैं जो कुछ बोलूँगा कल बोलूँगा। मैं गाँव वालों से मुखातिब हूँ कि हमने बहुत बड़ी मेहनत से, खून पसीने से, मुझे खुशी है। देखो इस वक्त ये जो जितने भी असातिज़ा इकराम हैं, जितने भी यहाँ पर मुलाजिम हैं, इनको आबियारी करने में ये इन इस टीम की कुछ न कुछ हिस्सा है। खुशी है, सुकून है, सब कुछ है, लेकिन ये तार जो है ये टूटनी नहीं चाहिए। इस तार को बरकरार रखने के लिए बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ेंगी।
मेहनतें क्या करनी पड़ेंगी? आप लोगों को दिल लगी से, ईमानदारी से, हसद, शुगर, वकीली, कीना और कंस्ट्रक्टिव माइंड से काम करना है। जब तक आपके अंदर खिदमत खलक के लिए, कौम के लिए जज्बा न होगा, तब तक हम इस कौम को ऊपर नहीं ले जा सकेंगे। मैंने 8वीं तक बोर्ड नहीं लगाया, ऐसे महलों में पढ़ा है। तो यहाँ का एक वाक़या है, वो मैं आपको पेश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने नशा मुक्त लड़काई बनाई थी, जिसके लिए गवर्नमेंट आज जगह जगह पे इतने काम कर रही है। जब मैं आया तो मेरे भाई की लड़के की अली मोहम्मद साहब ने यहाँ दुकान रखी हुई थी। कुछ लोग चुपी चोरी जो है वो नशा करते थे, नेवला वगैरह खाते थे, मंगाया हुआ था। तो जब मैंने सबसे पहले वही काम शुरू किया कि यहाँ तम्बाकू नशा कोई चीज़ यहाँ पे रखनी नहीं। तो उस वक्त मैंने सर्चिंग की, जब लड़के के पास से आपके पास कोई दुकान नहीं है, कहता है मुझे दुकानदारी से काम है, ये वास्ता नहीं। मैंने उसको तलाशी किया और 160 पैकेट जो है वो नेवला के यहाँ पे निकले। उनको मैंने निकाला, कितने पैसे बनते हैं, हाथ में डाले, मैंने कहा ये ला, वो सरेआम ग्राउंड में जलाया, सरेआम ग्राउंड में जलाया। और मेरे दौर में लड़काई में सिगरेट या नेवला या कोई चीज़ दुकानों पे नहीं मिलती थी, कसम खाई हुई थी। और मुझे यकीन है कि आज भी शायद नहीं मिलती होगी। जब कभी कभार में इधर से गुजरता था तो ये लोग जो हैं ये डर जाते थे कि कोई अगर रखता भी था कि हमारे साहब आ गए तो अब मेरी खैर नहीं है। तो इस काम को मैंने इस कौम को बचाने की कोशिश भी की, जिसका नतीजा ये है कि शबीर साहब हमारे सामने हैं, बशारत साहब हमारे बहुत बड़े मुसन्निफ सामने हैं, बड़े बड़े इस वक्त हकीम साहब जैसी हस्तियाँ यहाँ बड़ा काम है। और ये मैंने एक ने काम नहीं किया है, ये मेरी पूरी टीम ने काम किया है, जिसमें सबका साथ है। जितने स्टेज पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनके अलावा गुलाम नबी साहब हैं, शौकत साहब हैं, ये भी हमारे इस टीम के रुकन हैं। तो इन चीज़ों पे आप लोगों को काम करना है। तो ये बातें मैंने इसलिए बताई कि मैं कौम से मुखातिब हूँ। भाई मेरा बाप जो था सबसे ज़्यादा मालदार था, सबसे ज़्यादा ज़मींदार में मुसलमान था, लेकिन उसने एक कसम खाई थी कि मैं अपनी औलाद को पढ़ाऊँगा। और पढ़ा के इस वक्त हमें 21 मुलाजिम जो है वो तैयार करके दिए, उनकी देन। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम के सेवक को गले लगाओ और तालीम की तरफ आओ। और सब कुछ अगर आप तालीम को गले लगाओगे, इस दुनिया में भी कामयाब और खुदा को पहचानने में आराम से आप पहचान पाओगे। तो वक्त बहुत किल्लत है। आज की तो मेरी आज़ादी पार्टी थी, गांव वालों की छोटी सी, जो कुछ मैंने बोलना होगा कल मैं बोलूँगा इंशाअल्लाह। वक्त रहा तो मैं अपने नौकरी के बारे में तफसील से बोलूँगा, क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या कुछ करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है वो बापूजी ने शेर कहा था ना कि हम लाए हैं तूफान से इस कश्ती को निकाल के, मेरे भाइयों इस देश को रखना संभाल के। मेरी गांव वालों से ये गुजारिश है, मैं अपनी तरफ से आपके हवाले ये अमानत करता हूँ कि हमने खून पसीने से कि बूंद लगाकर इस गांव की मामा मीर अली की जेर साया अलहाज दीन मोहम्मद साहब की क़यादत में, मास्टर इल्मुद्दीन साहब की मोहब्बत में, रफ़ीक साहब की, फराकी साहब की, जिसका मैं इस वक्त नाम नहीं ले सकता हूँ, इतना मुझे मतलब उसकी यादें सब कुछ भूल चुका है। मुझे याद वही आ रहे हैं, इधर देखो वो नजर आ रहे हैं उधर। तो उनकी क़यादत में, जहूर साहब की मेहनत की और काबिलियत के जेर साया में मास्टर शुकरदीन साहब, अली मोहम्मद साहब, सूफी साहब, हाजी फजल साहब और बहुत इतनी मिट्टी इन्होंने एक खून पसीने किए, खून लगाकर आप लोगों की अबियारी की है। और इस कौम को आपके आज एजुकेशन के साथ से हम आपके हवाले करते हैं। ये इसको आप ये अमानत समझकर की अबियारी करें। और आका साहब ने जो बातें बोली इसको भी ध्यान में रखकर करो, सब कुछ करो। तो इस काम को आप आगे ले जाओ। इस वक्त इस जगह पे मेरे लिए बोलना मुश्किल बात पड़ती है, क्योंकि मुझे वो सीन याद आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ से शुरू हुई, इसी जगह मेरा तालीमी सफ़र शुरू हुआ और यहीं से आज मैं खैरबाद करके अपने भाईचारे से जा रहा हूँ, जिसमें मुझे बहुत सारे बुजुर्गों का मेरे साथ बड़ा तावन रहा है। मेरी तालीम तरबियत पाने में बहुत कुछ उन्होंने किया।
उनको मैं नाम लेने के लिए अलबत्ता कि मैं उनकी मैं जरूर याद कर रहा हूँ। कल मुझे एक वाक़या पेश है। देखो शागिर्द और उस्ताद का क्या रब्ता होता है। उस्ताद और शागिर्द का रब्ता जो है या अपनी मोहब्बत जो है वो कल मुझे चला के उस्ताद को शागिर्द प्यारा कितना होता है। एक वाक़या मैं आपको सुनाता, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आपसे अलविदा चाहूँगा, रुखसत चाहूँगा, इजाज़त चाहूँगा और आपसे इस चीज़ के लिए भी माफ़ी खुआऊँ कि अगर आपकी कोई कमी पेशी, देखो मैंने आपके निस्बत से पैसा खाया हुआ है, नौकरी ली हुई है, बड़ा बहुत कुछ कारोबार बनाया हूँ मैंने, लेकिन ये सब कुछ इन बच्चों की वसात में है। यही हमारी इन्हीं की वजह से हमारी रोज़ी का वसीला बना। कल मैं अपने उस्ताद महबूब जनाब गुलाम हुसैन मलिक साहब की अयादत उसी के लिए वहाँ उनके पास गया, तो मुझे उनके प्रधान मिल गए यासर साहब। मैंने कहा मलिक साहब को सलाम करना था। उन्होंने बोला मलिक साहब पहचानते नहीं है, थोड़ी उनकी हालत जो है बड़ी अलील है, आपको नहीं पहचान पाएंगे। तो क्या मैंने कहा चलो मैं ज़ियारत तो कर लेता हूँ, अपने उस्ताद की ज़ियारत कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा मौका दीजिए। कहता हो। जब मैं अंदर गया मैंने सलाम किया तो उन्होंने वालेकुम सलाम किया। मलिक साहब ने यासर ने पूछा अब्बा जान आपने इसको पहचाना? कहता है ऐसे हाथ फैलाए गले लगाया, कहता है ये मेरा खादिम है। ये बात कहते 1 महीने के बाद आदमी को पहचाना है, ये मेरा खादिम है। मेरे आंखों से भी पानी आ गया, उनके आंखों से भी पानी आ गया। तो ये होता है उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। उस्ताद को जितना अपना शागिर्द प्यारा होता है शायद माँ बाप को नहीं होता है। इसलिए मेरी दुआएं हैं कि जो बाग हमने लगाया हुआ खुदा इसको नजरे बद से जाए और इस पर कभी फसले खजाना आए। हमेशा दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे, फुलता फलता रहे, जिंदाबाद रहे, आबाद रहे, खुशहाल रहे और बुजुर्गों का साया हमारे सर पर कायम और कायम रहे। इनकी रहबरी और रहनुमाई में हमने जो कुछ पाया है वो हमने आपके हवाले कर दिया, जो कुछ देना दे दिया। अब जो बाकी है ये आपके हवाले, आप क्या करेंगे क्या देंगे ये आप तक है। तो मैं इन्हीं अल्फाज से आप सब बुजुर्गों से, तमाम जितने भी हजरात हैं, तमाम से इस तालीमी जिम्मेदारी से आज रुस्कत जाता हूँ। खुदारा आप मुझे खुशी खुशी से आपका प्यार मोहब्बत जो भी अकीदत जो कुछ आपने मेरी सफात तारीफ की, मैं उनको सरे पे दिल के बढ़ा के लेकर जा रहा हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए बहुत बड़ा कौन सा एजाज हो सकेगा कि एक उस्ताद को जिस एजाज के साथ यहाँ से कौन भेज रहे हैं, मुझे इससे बढ़कर कौन सा ताज चाहिए। खुदा हाफ़िज़, जिंदाबाद, जिंदाबाद।